आसान भाषा में मनोविज्ञान, आपकी समस्याओं का समाधान, यही है मेरे जीवन का अभियान। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा मिरेकल माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और बहुत खुशी है मुझे कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि बहुत बेनिफिट भी मिला मुझे सोचने में, तो आप सबों के सहयोग के लिए धन्यवाद। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में अरबों खरबों ट्रांसमीटर है, न्यूरो ट्रांसमीटर है। सुनते होंगे आप कहीं, जैसे कि आजकल रामदेव बाबा योग में भी बोला जा रहा है, तंत्रिका तंत्र का महत्व समझाया जा रहा है। तो ब्रेन में पिनियल ग्लैंड है, जिसे कि हम तीसरी नेत्र की संज्ञा देते हैं। जो विद्वान हैं, जो इसके विषय में जानकारी रखते हैं, इतना ज़्यादा वो पिनियल ग्लैंड का महत्व बताए हैं कि उसमें जीवन को चलाने के लिए अधिकाधिक हार्मोन उसके क्रियाकलापों से संबंधित है या उस पर निर्भर करता है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको, आई बटन पे आप क्लिक करके अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए कि हमारे खुशियों के जिम्मेदार हार्मोन हमारे 4। तो उस विषय पे मैंने हैप्पी हार्मोन की बात की थी। और हैप्पी हार्मोन में मुख्यतः ऐसे तो बहुत सारे हार्मोन और भी हैं, लेकिन मुख्यतः 4 हार्मोन की बात की थी मैं: सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन एंड ऑक्सीटोसिन। आज हम उसमें से सर्वाधिक प्रभावित करने वाला और सिर्फ अपने नहीं, लोगों के जीवन को भी प्रभावित करने वाला जो हार्मोन है, अगर असंतुलित हो जाए तो उसके बाद उससे बहुत ही डिस्टर्बेंस होता है समाज में, व्यक्ति के अपने जीवन में, और बहुत तरह से लोग परेशान हो जाते हैं। तो वह करिश्माई हार्मोन है, हमारे खुशियों का हार्मोन है। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी चीज़ अति हो जाए तो वो अच्छा नहीं होता है। इसीलिए संस्कृत में एक श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जित। तो उसी तरह ये जो हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन है, ये जो है हमारे खुशियों के लिए, हमारे ऊर्जा के लिए, हमारे उत्साह के लिए जिम्मेवार है। मगर जब यह असंतुलित हो जाता है तो हमारे जीवन को और अधिक असंतुलित हो जाए तो हमारे आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करता है। तो इसी श्रृंखला में इससे पहले की वीडियो को आगे बढ़ाएं, आपसे आग्रह है कि, निवेदन है, कृपया हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, और अधिक से अधिक लोगों में साझा कर सकें। क्या पता आप ही के जरिए किसी का समस्या समाधान हो जाए। तो अपने और अपनों में, अपने लोगों में ज़रूर साझा कीजिए। आइए हम विषय पर आते हैं साथियों। आज का विषय है डोपामाइन। डोपामाइन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। वैसे तो इसे खुशियों का हार्मोन कहा जाता है, हैप्पी हार्मोन की श्रृंखला में रखा जाता है और है भी। डोपामाइन की वजह से मुझे अपनी कार्य क्षमता में ऊर्जा, उत्साह और ज़्यादा एनर्जी मिलता है और करने का मन होता है। इसे विक्ट्री हार्मोन भी कहते हैं, विजय का हार्मोन, विजेता का हार्मोन। जब हम किसी काम को कंप्लीट करते हैं तो उसमें जो उत्साह होता है मेरे मन में, जो एक एनर्जाइज होते हैं हम और पूरे खुशी से उछल जाते हैं, उस समय डोपामाइन अपने एक्सट्रीम लेवल पे होता है।
तो ये तो बात हुई इसकी एक एस्पेक्ट की। दूसरी एस्पेक्ट इसकी ये है कि ये अगर असंतुलित हो जाए तो वैसे कामों को करने के लिए बार बार रिपीट करने के लिए हमें प्रोवोक करता है, हमें मजबूर करता है कि हाँ, जिस काम में हमें आनंद आ रहा है उसी काम को बार बार करने का यह हार्मोन निर्देश देता है, या यूँ कहें कि यह हार्मोन ऐसा सोचने पे मजबूर करता है। इसीलिए इसके असंतुलन होने से हमें लत लग जाती है। जब डोपामाइन अधिक बढ़ जाता है या अधिक कम हो जाता है तो व्यक्ति किसी न किसी लत का शिकार हो जाता है, और वह जानता है कि यह लत बहुत ज़्यादा हो गया और हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, फिर भी वह इतना मजबूर हो जाता है कि वह छोड़ नहीं पाता है। जैसे शराब का लत, एक बार अगर कहीं दोस्तों के साथ यूं ही पी लिया, चख लिया, तो उसको जो उस समय मज़ा आया, जो उसको फीलिंग हुई, तो उसको वो बार बार रिपीट करना चाहता है। और तो क्या है कि यह कई तरह के लत होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शराब। बहुत आजकल आप देखते होंगे, इसका सबसे नया उदाहरण है कि जूपी पर लूडो खेले, जूपी लूडो। तो इसका एडवर्टीजमेंट के साथ ही यह कहा जाता है कि सावधान, आदतों के शिकार हो जाएंगे। तो ऐसे कई तरह के आदत लत लग जाती है हमें, जिससे हम चाह के भी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। ये इसकी जिम्मेवारी मुख्य तौर पे डोपामिन हार्मोन की होती है। जब इसकी मात्रा में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, एक स्तर का जो इसका लेवल होता है उससे बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है या बहुत ज़्यादा कम होती है। बहुत तरह के लत होते हैं। किसी को खाने का लत लग जाता है, खाया जा रहा है, कभी ये खाया कभी वो खाया, तरह तरह का लत। हद तो तब हो जाती है कि जब लत के शिकार के लिए व्यक्ति क्राइम, अपराध तक भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसका जो लेवल होता है वो इम्बैलेंस होते ही चला जाता है। क्योंकि जिस काम को करने में मज़ा आ रहा है, फिर हम उस काम को करने के लिए सक्षम नहीं हैं, शराब खरीदने के लिए पैसे नहीं हमारे पास, तो क्या होता है कि उस लत के लिए फिर हम अपराधी जो हैं वो फिर चोरी करने का सोचते हैं, वो फिर किसी न किसी तरह से अपना जो लत है उसको पूरा करने का कोशिश करते हैं, और उसी में क्राइम हो जाता है, क्राइम की शुरुआत भी हो जाती है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और यह एक ध्यान देने लायक बात है कि हमारे ब्रेन में अगर कोई भी चीज़ अच्छा कर रहा है तो उसके असंतुलन से खराब भी हो सकता है। ऐसी कई समस्याएं हैं। इसके साथ जब डोपामिन बढ़ जाता है, साथ ही साथ सेक्सुअल हार्मोन भी बढ़ जाता है, खास करके पुरुषों में, तब क्या होता है, तब हम आए दिन जो सेक्स संबंधी अपराध सुनते हैं, बलात्कार के बाद हत्या, तो ऐसी ब्रेन से माइंड सेट बन जाता है कि बार बार वही करने का चाहत होता है, और आदमी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, नशे का शिकार होके उसको अपने आप पे काबू नहीं रहता है। तो ये सब ऐसा डोपामिन के मात्रा के असंतुलन, जब डोपामिन कम हो जाता है तब भी व्यक्ति किसी न किसी लत का शिकार रहता है, क्योंकि वही करने में उसको अच्छा लगता है, तो वो सोचता है कि और करे, थोड़ा अच्छा लगे। जैसे सोने का लत, 8 घंटे 7 घंटे तो हम लोग नींद लेते हैं, ये एक हेल्दी हैबिट है, लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है, उत्साह में कमी रहती है, फिर वो सोना ही पसंद करता है, फिर वो कोई एक ही काम को पसंद करता है, बैठा है तो बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, सोच रहा है तो सोचे ही जा रहा है। तो
तो इस तरह डोपामिन के मात्रा में असंतुलन होने से लोगों के व्यवहार में परेशानी आती है, और जिस स्तर पे ये असंतुलित होता है उस स्तर पे प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ज़्यादातर इस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि लोग किसी को तरह तरह के नशा मुक्ति केंद्र में ले जाते हैं, वहाँ भी इससे संबंधित ही इलाज होता है। लेकिन आम लोग जो इस बारे में नहीं जानते हैं, और मेरा उद्देश्य ये है कि आसान भाषा में मनोविज्ञान आपकी समस्याओं का समाधान। मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहराती हूँ कि मैं इसे आम लोगों के लिए, स्त्री, पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े, सभी के लिए, सभी वर्ग के लिए ये वीडियो बनाती हूँ, ताकि आसानी से हमें समझ में आ सके कि जो व्यवहार को हम रोजाना देखते हैं वो किस कारण से असंतुलित हो जाता है। तो आज के श्रृंखला में मैं इतना ही कहूँगी। अब बात आती है कि अगर डोपामिन असंतुलित हो जाए, व्यवहार असंतुलित होने लगे, तो क्या करें। तो सभी लोग बोलते हैं एक्सरसाइज कीजिए, न्यूट्रिशन लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, हेल्दी हैबिट डेवलप कीजिए, ये सब ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति के मस्तिष्क में ही असंतुलन पैदा हो जाए तो वो संतुलित व्यवहार कर ही नहीं सकता, चाह के भी वो अपने गुड हैबिट को डेवलप नहीं कर सकता है। तो इसका एक साधारण सा प्रोसेस है। सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को अगर अति हो जाए, व्यवहार में बहुत ज़्यादा असामान्यता दिखाई पड़ने लगे, नॉर्मलिटी दिखाई पड़ने लगे, तो तुरंत से मनोचिकित्सक के पास व्यक्ति को ले जाए बिना देरी किए। और एक इसका नुस्खा है या उपाय है डिटॉक्सिफिकेशन फ्रॉम डोपामाइन। ये एक विधि है कि जो काम आपको करने में अच्छा लगता है वो काम आप करना ज़बरदस्ती कॉन्शियसली बंद कर दें। जैसे कि आपको मोबाइल देखना बहुत अच्छा लगता है, घंटों आप स्क्रीन पे बिता देते हैं, उससे आपके स्टडी का, उससे आपके और सारे क्रियाकलापों का, फिजिकल एक्टिविटी का असंतुलन होता है, नहीं कर पाते हैं ठीक से, कुछ काम छूट जाते हैं, कुछ काम बिगड़ जाते हैं। तो डोपामाइन डिटॉक्सिफिकेशन को इस तरह कर सकते हैं कि छोटे छोटे शपथ लें। जैसे एक बार में तो नहीं होगा, पर अगर प्रयास करेंगे तो जरूर एक बार जरूर होगा। तो ऐसे ही जैसे आपको YouTube का लत है या मोबाइल का लत है, घंटों आप देख रहे हैं मोबाइल, सर्वे में पाया जाता है कि भारतीय सबसे अधिक पॉर्न देखते हैं, पॉर्न की लत लग जाती है। युवाओं को तो छोड़िए, सर्वे में चौंकाने वाली जो रिपोर्ट आई है, ज़्यादातर 50 के बाद वाले दर्शक बहुत ज़्यादा तादाद में इसमें होते हैं। तो क्या होता है कि वो एक लत लग जाता है, हर तरह से आदमी सोचता है, इतना ऐसा हॉबी हो जाता है ये लत उस पर कि दफ्तर में भी काम करता तो वो बार बार बाथरूम जाके वहाँ देख लेता है, कुछ घंटे के अंतराल में वो बाथरूम जाके देख लेता है। ऐसी उसकी लत हो जाती है। जब वो फाइल डील कर रहा होता है तो भी उसके दिमाग में वही चल रहा होता है, जिससे कि काम प्रभावित होता है और उसकी जीवन शैली प्रभावित होती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का, डोपामाइन डिटॉक्सिफिकेशन का एक बहुत ही सरल उपाय है कि आप छोटे छोटे शपथ लें, प्रॉमिस करें अपने आप से कि 1 आवर आई विल डिडक्ट 1 आवर। या अगर आप पॉर्न देख रहे हैं, उसके लिए आप कहें कि एक दिन मैं नहीं देखूंगा, और नहीं देखूंगा तो नहीं देखूंगा। अपने आप पे सुदृढ़ रहिए। जैसे आप किसी लत का शिकार हैं तो एक बैग तो नहीं छूटेगा, पर आप कोशिश कीजिए
कि या तो आज मात्रा कम कर देंगे या फिर आज नहीं लेंगे, कल लेंगे। खास करके हमारे यहाँ तो एक भारतीय संस्कृति में बहुत सुविधा है, आप किसी व्रत त्यौहार के नाम पे इसको छोड़ दें एक दिन कि चलो आज छोड़ देते हैं, अच्छा ठीक है कल तो छूट गया, आज भी देखते हैं छोड़ के। इस तरह से अगर छोटी छोटी प्रबंधन आप करते हैं, आप स्टेप्स लेते हैं, तो आप डोपामिन के टॉक्सिफिकेशन से डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे और आपका जीवन सामान्य और सुखद होने लगेगा। तो जहाँ डोपामिन एक तरफ हमारे ऊर्जा और शक्ति का कारण है, वहीं कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जित, तो इसके असंतुलन होने से कई गंभीर समस्याएं भी हमारे जीवन में आती है, जिसको कि जन सामान्य समझ नहीं पाते हैं और मनोचिकित्सक के पास जाने की सोचते भी नहीं है। अरे क्रिटिसाइज कर देता है, वो तो शराबी हो गया, वो तो ऐसे हो गया, अरे दिन भर वो लड़का मोबाइल में मुंह घुसाए रहता है, पता नहीं क्यों ऐसे करता। तो बजाय क्रिटिसाइज करने का उसको समझे और समाधान की ओर बढ़ें, अपने और अपनों का ख्याल रखें और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साझा करते रहें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हमें गाइड करता है, तो और अच्छे वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। तो हार्मोन की इस श्रृंखला में अगले वीडियो में मैं सेरोटोनिन की बात करूंगी, उसके बाद एंडोर्फिन और फिर ऑक्सीटोसिन की बात करूंगी। आज बस इतना ही।